रहे कि रह गइल रड़ुए हम अप्रूव। तो क्या क्या नहीं, हम जानना चाहेंगे कि जो महिला उस लड़की के घर के बारे में बात कर रही हैं, कौन है वो? महिला मंच से ताल्लुक रखती हैं या कहीं और का वीडियो है? वो मेरे शांति कश्यप उर्फ नंदिनी कश्यप के घर पे गए, वहाँ उसके पति और बच्चे से वहाँ मुलाकात हुआ। उसमें पूरी जानकारी ली गई, क्योंकि वो वहां भी कहा गया कि वो बदचलन है और इधर उधर के चक्कर में रहती है, अपना डांस वगैरह करती है। पहले कुछ कुछ पैसा देती थी जिससे परिवार का गुजारा होता था। इधर 1-2 साल से वो कुछ नहीं कर रही है। मतलब शांति कश्यप कहाँ रहेगी? वो फौजी के चक्कर में पड़ी हुई है कि कैसे फौजी का मतलब वो मतलब ब्लेम लगा रही है कि फौजी से हम शादी किए हैं, एक ही होगा, बस उसका चक्कर क्या रहेगा? पैसा भी मिलेगा और ब्रांड भी मिल जाएगा कि हम फौजी का पत्नी है। तुम्हें क्या हम बोले, मतलब एक डांसर के बारे में, एक औरत के बारे में हम क्या बोलना चाहेंगे कि बहुत ही गलत कर रही है शांति कश्यप जो है, और सपोर्ट करने वाले तो उससे भी ज्यादा गलत कर रहे हैं। 100% अगर पुरुष का हाथ रहता है तो 110% महिला का हाथ होता है। अगर पुरुष आपको दे रहा है मौका या बुला रहा है तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा आपका भी हाथ रहता है कि आप जाती हैं। उसी समय विद्रोह क्यों नहीं की थी? अगर महिला विकास मंच ऐसे ही बयान नहीं करती है कोई भी बात, उसके अंततः तक जाती है। और वो ऑर्केस्ट्रा में बहुत दिनों से काम कर रही है, 5-6 साल से वो काम कर रही है ऑर्केस्ट्रा में। एविडेंस भी लेकर आए हैं और टोटल प्रूफ के साथ ही हम लोग बात करते हैं, ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं। कहीं फौजी की गलती थोड़ा मोड़ा, ऐसा तो नहीं कि वो बॉर्डर पर से चला गया था वो ऑर्केस्ट्रा का डांस देखने, और बॉर्डर पर से तो नहीं गया, आया होगा कभी छुट्टी में आया होगा तो अपना दोस्तों के साथ गया होगा। आखिर फौजी को भी तो दिल है उस कर रहा है, ऐसा कुछ फौजी नहीं किया। बातचीत किया है, प्रेम प्रसंग चला होगा, लेकिन वो बेबुनियाद है। फौजी भी शादीशुदा है और वो जो शांति जो अशांति फैलाई हुई है पूरा देश में, वो भी शादीशुदा है। अपना पूरा दोनों परिवार को तोड़ कर रख दिए। ये जो है, एक सेकंड, ये शांति कश्यप के पति हैं जो अभी इनसे डिवोर्स नहीं हुआ है, और इनको देखकर बेचारे इतना मजदूरी करते हैं, इतना तकलीफ से 2 बच्चे को, एक बच्चे इधर आओ बेटा आओ, एक शांति कश्यप की बेटी है और वो बेटा है। सोशल मीडिया पे वीडियो है, काफी वायरल हो रहा है कि एक नाचने वाली साधारण सी लड़की जो थिएटर में ऑर्केस्ट्रा में काम करती है, वो एक फौजी पे आरोप लगा रही है कि उसी के वजह से हम नाच गाने की ये मजबूरी में, और वो हमको धोखा दे रहा है। इसमें महिला विकास मंच भी इन्वॉल्व है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? कौन कह रहा है कि उसी के वजह से हम नाचने के लिए? ये जिस लड़की, जो लड़की आरोप लगा रही है, वही आरोप लगा रही है कि फौजी के वजह से जो हमको लाके पटना स्टेशन पे छोड़ दिया, उसी के वजह से हम नाचने को मजबूर हुए पेट भरने के लिए। कहने के लिए तो कोई भी किसी पे आरोप लगा सकता है, जो कि सच्चाई अगर मालूम रहेगा तब तो जनता जानेगी। और सच्चाई जो है महिला विकास मंच अंततः तक पहुंचती है। महिला विकास मंच ऐसे ही बयान नहीं करती है कोई भी बात, उसके अंततः तक जाती है। और वो ऑर्केस्ट्रा में बहुत दिनों से काम कर रही है, 5-6 साल से वो काम कर रही है ऑर्केस्ट्रा में। ये किस बेस पे आप बोल सकती हैं? वो तो बोल रही है कि मैं 5-10 दिन के लिए मजबूरी में पेट भरने के लिए थिएटर में काम की, क्योंकि मुझे पटना स्टेशन पे छोड़ दिया गया था। तो उसका कहना कहाँ गलत है? किस आधार पे आप बोल सकते हैं कि वो पहले भी काम करती थी? पूरा प्रूफ है, वीडियो है, और जिस थिएटर में काम कर रही थी उसका टोटल हम लोग मतलब लिए हैं, पता लगाए हैं और एविडेंस भी लेकर आए हैं, और टोटल प्रूफ के साथ ही हम लोग बात करते हैं, ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं। कहीं साजिश भी तो हो सकता है कि आप लोग बेवजह
किसी एक लड़की को जो इंसाफ के लिए इतना भागदौड़ कर रही है उसके खिलाफ साजिश भी तो हो सकती है कि आप लोग कहीं से पेपर कुछ बनवा लें, कहीं से कुछ वीडियो उपलब्ध करवा लें और सामने वाले को इंसाफ न मिले। वीडियो कैसा? आप अगर किसी थिएटर में डांस करने जाएंगे तब तो आपका वीडियो वायरल होगा और उस थिएटर का तो सीधा नाम भी आएगा ना। तो इसमें कैसा मतलब है? इसमें झूठ का कहीं सवाल ही नहीं है। आपका कहीं डांस करते हुए ऑर्केस्ट्रा में अगर वीडियो वायरल हो रहा है तो आप उस काम को कर रहे हैं ना, अभी आप मीडिया का काम कर रहे हैं तो आपका कोई ना कोई लोगो है ना, तो इसको कैसे झूठ हम साबित कर रहे हैं? अभी तो हम भी अभी बाइट दे रहे हैं, आपका पूरा पिक्चर आ रहा है, इसको कैसे झूठ करार देते हैं? तो वो लड़की क्या पहले से किसी थिएटर ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी? जी बिल्कुल, वो 5-6 साल से अपना परिवार को चलाने के लिए वो पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चे की माँ भी है, उसके घर में पति बेरोजगार है और बेरोजगारी की वजह से ही अपना काम, उसका लाइन ही वही है। हर आदमी का अपना कमाने खाने का एक लाइन होता है, उसका अपना ऑर्केस्ट्रा में वो नृत्य करती है, डांस करती है, अपना कला दिखाती है। तो वो तो कला दिखाती है, लेकिन एक देश का सिपाही उस साधारण सी नाचने वाली के चक्कर में आया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दुश्मन देश उसको इसी तरह लड़की के चक्कर में फंसा के इंडिया का पूरा जो सीक्रेट है वो ले ले। तो आपको नहीं लगता कि इसमें फौजी की गलती है? फौजी की गलती थोड़ा मोड़ा है, ऐसा थोड़ी कि वो बॉर्डर पर से चला गया था ऑर्केस्ट्रा का डांस देखने, और बॉर्डर पर से तो नहीं गया, आया होगा कभी छुट्टी में आया होगा तो अपना दोस्तों के साथ गया होगा। आखिर फौजी को भी तो दिल है, उसका भी तो कहीं मतलब दिल है कि वो भी तो कहीं उसे कहीं जश्न मनाने की भी मतलब मनसा होता है कि हम अपने दोस्तों के साथ जाए, वहाँ थोड़ा थिएटर देखें, उसको उसका भी तो मन है। तो लड़की तो आरोप लगा रही है कि जब भी छुट्टी में फौजी आता है तो उसी के साथ रहता है। हो सकता है, अगर सोशल मीडिया का जमाना है, कभी कांटेक्ट में आ गया होगा, बातचीत कर लिया होगा। अब रहा बात कि अगर लड़की का मंसूबा नहीं रहेगा तो कोई भी जेंट्स उसको कुछ नहीं कर सकता है, इतना बात ध्यान रखिएगा। जब तक लड़की का जब तक दोनों तरफ से हुआ है ना, ऐसा तो नहीं कि लड़की को मन नहीं था, लड़का फौजी उसे जबरदस्ती जबरन से कर लिया और जबरन उसे मतलब बात करने लगा। जब तक लड़की का 100 to 10% जब रहता है तभी कहीं जेंट्स भी उसकी ओर आकर्षित होता है, ऐसे नहीं उसको फंसाया गया है। तो ये फौजी है, फौजी आदमी पहले से शादीशुदा है, अगर शादीशुदा नहीं है तो इसे शादी करने में क्या दिक्कत है? इसे शादी क्यों करेगा? हर डांसर से जो पब्लिक रहती है, जो एंजॉय करने जाता है ऑर्केस्ट्रा में, क्या वहाँ सारे पब्लिक एंजॉय करते हैं? इसका मतलब है कि सारे डांसर से शादी करते चला जाता है। तो सारा पब्लिक तो बस रात भर एंटरटेन करता है, देखता है और चला जाता है। लेकिन अगर कोई किसी के साथ रहे, जैसा कि लड़की आरोप लगा रही है कि 1-1 महीना मेरे साथ रहता था, वो लेके बिहार भी मुझे आता था कि मैं नोएडा की हूँ, तो आपको क्या लगता है कि 1-1 महीना साथ रखना ये तो नॉर्मल बात नहीं है? बेबुनियाद वो बोल रही है। और रहा बात कि अगर तुम रह रही थी, क्यों रह रही थी, किस हक से रह रही थी फौजी पर? फौजी तुम्हारा कौन था? कौन था तुम्हारा? तो प्रेम का अधिकार क्या उस लड़की को नहीं है? प्रेम का अधिकार था तो तुम पहले, अगर शादी का दावा दिखा रही हो तो शादी का तो कोई भी तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है जहां वो शादी किया है, कुछ प्रूफ नहीं है उस लड़की के पास। बस बेबुनियाद उसको फंसाया जा रहा है फौजी को, वो झूठ बोल रहा है, पैसे की लालच में वो सब कर रही है ताकि मुझे कहीं से इनकम हो जाए। और फौजी जो देश का सेवा कर रहा है, ऐसा कुछ फौजी नहीं किया। हाँ, बातचीत किया है, प्रेम प्रसंग चला होगा, लेकिन वो बेबुनियाद है। फौजी भी शादीशुदा है और वो जो अशांति फैलाई हुई है पूरा देश में, वो भी शादीशुदा है। अपना पूरा दोनों परिवार को तोड़ कर रख दिए। तो ये लड़की शादीशुदा है पहले से, आप बता रहे हैं कि बच्चे भी हैं, तो कहाँ की है वो, कहाँ की है बता सकते हैं? कानपुर की है, कानपुर की है। आपके पास कोई एविडेंस है कि उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे भी हैं, पति बेरोजगार है? किस बेस पे बोल सकते? टोटल प्रूफ दूंगी आपको, कहाँ उसका ससुराल है, कौन उसका पति है, कौन उसका बच्चा है, और किस थिएटर में वो 4 साल से काम कर रही थी, और फौजी पे कैसे ब्लेम लगाई है कि बस हम सोनपुर मेला में हमको फौजी छोड़ दिया था पटना स्टेशन पे, उसकी वजह से हम डांस लाइन में आ गए। नहीं, ये टोटल झूठा मतलब जो होता है रचा गया जो साजिश है, साजिश की तरह वो काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, फौजी कहीं से जिम्मेवार नहीं है। रहा बात फौजी का इससे बात का, हाँ बातचीत करता था, हर आदमी स्वतंत्र है बात करने के लिए। आप जब मौका दीजिएगा किसी को तो वो बात करेगा ही। और कहीं भी हम महिला को 110% हम गलत ठहराएंगे कि अगर तुम जाती हो कहीं तभी तो तुम्हें कोई मतलब तुम किसी के चक्कर में पड़ती हो। आप एक महिला हो कि और एक महिला का पक्ष नहीं ले रहे हैं, क्यों? ऐसी महिलाओं का क्या पक्ष लेना? मैं भी महिला हूँ, ऐसी महिलाओं का हम क्या पक्ष लेंगे?
महिला हर जगह गलत काम कर लेती है, रिलेशनशिप बना लेती है, हर चीज कर लेती है बिना शादी का। और जब उसे छोड़ देता है जेंट्स, तब वो रोती बिलखती, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाती। भाई तुमको कौन बोला था रिलेशनशिप बनाने के लिए? रिलेशनशिप बना रही थी उस समय तो कोई नहीं जाना, कोई पब्लिक नहीं जाना, कोई जनता नहीं जाना, सोशल मीडिया नहीं जाना। और जब तुम्हारा मतलब लगाव हो रहा है, जब कोई मुंह मोड़ रहा है, तब पूरा सोशल मीडिया गिना रही हो। किससे पूछकर रिलेशनशिप बनाई थी? तुम्हारा क्या रिश्ता था उससे? कौन से रिश्ते से रिलेशनशिप में आई? तुम्हारा तो 110% हार था, तब तो तुम रिलेशनशिप बनाई फौजी से। तुम्हारा भी मन था ना। तो उससे ज्यादा का गुनाहगार तुम हो कि तुम भी एक बच्चे, 2 बच्चे की माँ हो, बच्चे को धोखा दी हो, अपने पति को धोखा दी। तो ऐसा तो नहीं कि वो बच्चे को पालने के लिए या फिर अपने बच्चे और के साथ साथ पति को पालने के लिए भी ये धंधा करती हो? नहीं, वो धंधा वाली उसको हम नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे। तू अपना ऑर्केस्ट्रा में काम करती है, अपना डांस वगैरह करके गुजारा करती है, तो अपना बच्चों का प्रतिपाल, अपना परिवार का प्रतिपाल कर रही थी। लेकिन तुम्हें कौन सा ऐसा संकट आ गया जो तुम्हें फौजी का मतलब लत लगा? अगर फौजी एक बार अगर फौजी तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा था, तो उस समय कोर्ट कचहरी नहीं था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, तुम क्यों नहीं आकर सोशल मीडिया पर इस बात को बोली कि फौजी मेरा पीछा कर रहा है? जो तुम 3 साल बाद आई हो उसके पीछा पड़ गई। तब तक तो फौजी उसको हो सकता है कि ये प्रलोभन दे रहा हो कि हम तुमसे शादी कर लेंगे, तुमको साथ रखेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर प्रलोभन दे रहा था तो अगर सही महिलाएं रहती तो पहले शादी करती, उसके बाद इसके साथ रिलेशन में आती। कौन बोला था इसको रिलेशन बनाने के लिए शादी से पहले? तुम अपने बच्चे का नहीं हुई, तुम अपने पति का नहीं हुई, तुम अपने परिवार का नहीं हुई, तो तुम फौजी का क्या होगी? और फौजी से अगर तुम्हें सचमुच में प्यार था तो तुम सबसे पहले फौजी से शादी करती, उसके बाद तुम रिलेशनशिप में आती। और तुम्हारे जैसा कोई सोशल मीडिया पे कचरा नहीं करता है। अगर प्रेम रहता तो जाओ अपना बच्चा को देखो, अपने परिवार को देखो। आप ही की जैसी कोई और संस्था है जो जिसके बैनर के साथ आके वो जो नाचने वाली लड़की है शांति, वो आरोप लगा रही है कि पूरी तरीके से मैं बर्बाद हो गई, ये संस्था के लोग हमें खाने के लिए पैसा दे रहे हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो ये कौन सी संस्था है जो लड़की के का पक्ष ले रही है, लड़की को पीड़ित बता रही है, और आप महिला विकास मंच लड़के को पीड़ित बता रही है? अब तो ये संस्था कोई नहीं है। 15 साल से जो बीना मानवी है उनका महिला विकास मंच चल रहा है, और उनका पूरा जो संस्था है, और 15 साल से मेरी जो मैम है वो काम कर रही है इसमें, और इनके टीम से निकल कर जो भी जाता है वो अपना एक संस्था खोल लेता है और बिना मानवी कहानी लगती है। जो कि बिना मानवी का उनके पास कोई गुण नहीं रहता है। अगर थोड़ा भी गुरु को अगर याद कर ले कोई, तो उनका संस्था सही से चलने लगेगा। वो संस्था कोई नहीं है, एक है सरिता करका, सरिता राज है या सरिता कुमारी है, वही एक उनके यहाँ लड़की आ गई है। और उनका वो सबसे अच्छा मौका है कि उनका फेस चमक रहा है। अभी इसी केस में उनका फेस खूब चमक रहा है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है। और जैसे जैसे मीडिया भाई जानते हैं कि चलिए लड़की किसी के पास में है, तो सारे मीडिया गण वहां पहुंच जा रहे हैं और उस लड़की के बगल में बैठ कर ये भी अपना बाइट दे रहे हैं। हम सारे सोशल मीडिया वाले से ही कहना चाह रहे हैं कि केस तो बिना मैम देख रही है, कितना दिन मैम आकर बाइट दिए इस पे? आप लोग को मिला इनका बाइट? फौजी के विरुद्ध या लड़की के विरुद्ध में क्या बिना मानवी मैंने कोई भी बाइट दी है क्या? अभी तक नहीं दी है। वो अपना केस अपना देख रही हैं, कर रही हैं, जहां तक हो रहा है अपना न्याय जो भी है सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। जो गलत है सो गलत है और सही है सो सही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो कम से कम उनको सीखना चाहिए सरिता राज को कि काउंसलिंग कैसे होती है। एक औरत को लाकर सोशल मीडिया पर रख, पूरा सोशल मीडिया को गंदा करके तुम रख दी हुई हो, ये कोई तरीका नहीं है। कम से कम जब जिस औरत को तुम अपने चंगुल में रखी हो, अपने ऑफिस में रखी हो, अपने घर में रखी हो, कम से कम उसका तुम हिस्ट्री निकाल कर देखती कि औरत पहले से क्या थी, किस नेचर की है, कहाँ से आई है और क्या करती है, तब तुम फौजी पे आरोप लगाती। नहीं तो वो दूसरे संस्था की जो भी हैं वो तो लड़की को पूरी तरह से पीड़ित बता रहे हैं कि इस लड़की के साथ धोखा हुआ है, इसे खाने के लिए पैसे नहीं है, और लड़की बोले कि मैं नोएडा की हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, जबकि आप बता रहे हैं कि वो लड़की कानपुर की है, कानपुर में ससुराल है उसका। तो आपका रिसर्च है या फिर आप लोग साजिश कर रही हैं, उनके पास रिसर्च है कि वो लड़की अलग? मैं प्रत्यक्ष दूंगी, पूरा वीडियो दूंगी, उसका ससुराल का है, उसके पति का, उसके बच्चों का, उसके सास का, और जो उसका पति बोल रहा है। हम लोग ऐसे ही बयानबाजी नहीं करते हैं सोशल मीडिया पर फालतू का। जो भी हम उसका
जो भी प्रत्यक्ष पूरा वीडियो मैं दूंगी आपको, आप अपने सोशल मीडिया पर दर्शाइएगा उसको, टोटल वीडियो आप चलाइएगा, हम दिखाएंगे टोटल वीडियो आपको। और पूरा साजिश कर रही है फौजी को फंसाने का हर जगह से। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोग भी बेवजह फौजी की तरफ से होके और बेबुनियाद आरोप लगा रही हो उस पीड़ित लड़की पे। महिला विकास मंच किसी पे आरोप नहीं लगाती है, सच का सच और झूठ का झूठ साबित करती है। और क्या चीज का आरोप लगाएंगे, कोई शादीशुदा नहीं है। हो सकता है कि आप लोग ये साजिश कर रहे हो कि फौजी की तरफ से कि भाई लड़की अच्छी नहीं है, ये साजिश भी तो हो सकती है। किस बेस पे जनता किस बेस पे भरोसा करे कि आप रिसर्च करके बात कर रहे हैं, आप सही बात कर रहे हैं? अगर आपको हम अभी प्रूफ दिखा दे तब तो जनता देखेगी, जनता को भरोसा होगा। महिला विकास मंच का तो यही नियम है कि पूरा काउंसलिंग करने के बाद ही केस में हाथ डालती है, और जो कौन सच है और कौन झूठ है पूरा का ये नहीं है कि आवेदन कोई लगा दिया तो उसके तरफ से हो गया, नहीं, बिकने वाला काम नहीं करती है महिला विकास मंच। और हम आपको प्रूफ दिखाते हैं, शांति का जो ससुराल है, जो उसके बच्चे हैं, जो उसके सास हैं, हम अभी आपको प्रूफ दिखा रहे हैं, जो हम आप अपने दर्शक को दिखाइए। हुए हैं। ये घर का नजारा और यहाँ दिखाइए इनका शांति कश्यप के पति हैं, ये शांति कश्यप के पति हैं। ये जो है आप रुक जाइए एक सेकंड, ये शांति कश्यप के पति हैं जो अभी इनसे डिवोर्स नहीं हुआ है, और इनको देखकर बेचारे इतना मजदूरी करते हैं, इतना तकलीफ से दो बच्चे को, एक बच्चे इधर आओ बेटा आओ, एक शांति कश्यप की बेटी है और वो बेटा है, और वो दो बच्चे हैं, और दो बच्चे के साथ ये इंसान कमा के मजदूरी करके अपने बच्चे को भरण पोषण करता है। और वो शांति कश्यप जो है वो रोज उसको नया मुल्ला चाहिए, हस्बैंड नहीं चाहिए, मुल्ला चाहिए, नया यंग चाहिए, और ये फंसाती है इस इंसान को धोखा देती है। क्या कहेंगे, औरत के नाम पे कलंक है। हम भी एक महिला है, अफसोस लगता है किसी महिला के बारे में इस तरह बोलने का। बाकी किसी दूसरे